हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉर्ड्स ऑफ कॉन्सेप्ट में आप सबका स्वागत है। मैं विवेक रंजन सिंह, आपका क्वाइन फैकल्टी, आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता चली गया है कि एसबीआई ने अपनी वैकेंसी जारी कर दी है क्लर्क के लिए। और द अमाउंट ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो ये ह्यूज है, क्योंकि बहुत दिनों बाद इतनी वैकेंसी देखने को मिल रही है। दैट इज 13,735। ये बहुत वैकेंसी है। अगर आप देखें सारे रीजन को मिला दिया जाए तो, सारे रीजन का कहने का मतलब है कि इसकी जो वैकेंसी स्टेट वाइड नहीं आती, सर्किल बेस्ड पे आती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हम कैसे तैयारी करेंगे कि पहली बार में सिलेक्शन हो जाए। तो पहली बार में सिलेक्शन ऐसा नहीं है कि मैं आया कुछ भी बोल के चला जाऊं। मैं आपको कुछ फैक्ट्स दिखाऊंगा। उसके बाद फैक्ट्स क्या है, अगर मैं बात करता हूं एसबीआई क्लर्क एनालिसिस की 5 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था शिफ्ट वन में, हम 2 दिन के सारे शिफ्ट को देखते हैं पेपर कैसा आता है। तो आप देख पा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के हमें 15 क्वेश्चन देखने को मिले थे, रॉन्ग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन और टेबुलर डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं तो यहां से आप देख पा रहे होगे ये स्पीड मैथ्स का पार्ट है। ये क्या है? स्पीड मैथ्स का पार्ट है। अगर मैं स्पीड मैथ्स की बात करता हूं तो उससे 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन होते हैं और डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन हुए। टोटल 35 क्वेश्चन है आपके पास, 20 मिनट से इसको सॉल्व करने के। कई सारे देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा तैयारी कैसे करना है, एक बार में श्योर शॉर्ट सिलेक्शन कैसे लेना है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं देखता हूं शिफ्ट टू को देखता हूं तो सिंप्लीफिकेशन के अगेन 15 क्वेश्चन थे। मिसिंग सीरीज आई थी जिसके क्वेश्चन कितने थे आपके? 5 क्वेश्चन। अर्थमेटिक के फिर 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे। लाइन ग्राफ डीआई आ गई थी जिसके 5 क्वेश्चन, तो टोटल ओवरऑल 35 क्वेश्चन। तो आप यहां पर देख सकते हैं स्पीड मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन देखने को मिले थे, जैसा कि शिफ्ट वन में हुआ था। चलो अब शिफ्ट थ्री को देख लेते हैं। अगर मैं सिर्फ थ्री को देखता हूं, 5 जनवरी वाला एग्जाम जो था जनवरी में हुआ था, ये भी फरवरी, जनवरी फरवरी फरवरी में होगा इस बार एग्जाम। तो अगर आप देखें कि सिंप्लीफिकेशन के फिर 15 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन और यहां पे बार ग्राफ देखो, हर बार डीआई बदल रही है, बाकी सब सेम की सेम आ रहा है कि वही 20 क्वेश्चन स्पीड मैथ्स के, 10 क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक का, एक बार ग्राफ। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग शिफ्ट फोर को देखें, ठीक है, तो शिफ्ट फोर को देखो तो सिंप्लीफिकेशन के अगेन 13 क्वेश्चन हो गए। देखो यहाँ पे थोड़े से कम हुए। देखो होता क्या है, जनरली एग्जामिनर जो होता है आपको उसको पता है कि शिफ्ट वन का एग्जाम हुआ, शिफ्ट टू का एग्जाम हुआ, तो बच्चों को थोड़ा सा आइडिया मिलने लगता है कि किस तरह का पेपर आ रहा है। तो कहते नहीं, सबको बराबर रखने के लिए शिफ्ट थ्री शिफ्ट फोर के क्वेश्चन को थोड़ा से टफ किए जाते हैं, है ना, उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे 2 नंबर कम हो गए भाई, सिंप्लीफिकेशन के 2 नंबर कम हो गए, तो हम लोग तो कहेंगे भैया 20 सेकेंड में हमारे वो 2 क्वेश्चन होने थे, वो चलेंगे। अब देखो वो मिले कहाँ, 5 क्वेश्चन कितने हो गए आपके यहाँ पे। आप देखो अर्थमेटिक के जो 10 क्वेश्चन थे वो भी कम हुए, आपने क्या किया, डीआई 2 बढ़ा दी, एक डीआई बढ़ा दी, कैसलेट डीआई बढ़ा दी, एक टेबुलर डीआई दे दी। अब कैसलेट जो होती है, क्योंकि ये क्लर्क लेवल है, ये याद रखना ये क्लर्क लेवल है, तो ये जो कैसलेट आई थी ये बहुत इजी आई थी, टेबुलर आई थी, जिसमें कि आसानी से आपको टेबल बनानी थी, एक रीडिंग में हो जाता। तो मैं ये कहूंगा ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपके थ्री थ्री क्वेश्चन जो अर्थमेटिक के होने चाहिए थे वहां से आप बच रहे हो। उस थ्री अर्थमेटिक क्वेश्चन को बनाने में जितना टाइम लगेगा उसमें इसके 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। ये मैं आपको बता देता हूं क्यों। रीजन ये है कि आपको सारे टॉपिक तो अर्थमेटिक के आते नहीं है, कभी कभी एक दो टॉपिक नहीं आता है। आज जनरली हम लोग भी ये कहते हैं कि सर अगर आपके पास 20 टॉपिक है तो आपके एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पढ़ने से बार बार नहीं आते, उन टॉपिक्स को आप छोड़ दीजिए। तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन उसी टॉपिक का हो, तो वहां से आप बचा के इसमें आप लोग कर सकते हो। लेकिन यही बात है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बारे में अभी मैं बताऊंगा, प्लान ऑफ एक्शन आपका क्या होना चाहिए कल से, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब 6 जनवरी अगले दिन का शिफ्ट वन अगर हम देखें, फिर सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर के 5 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के पार्टनरशिप एज के 10 क्वेश्चन और लाइन ग्राफ। देखो वही रिपीट हो रहा है। अगर आप देखेंगे शिफ्ट टू में सिंप्लीफिकेशन के 12 क्वेश्चन किए गए, तो यहां पे एक कैसलेट बढ़ा दी गई। देखो जो ऑर्डर है, अब अगर यहां देखें
थर्ड शिफ्ट के सिंप्लीफिकेशन के 12 क्वेश्चन, देखो यहाँ पे भी एक कैसलेट 3 क्वेश्चन की बढ़ा दी गई। ठीक है, बाकी सब सेम चल रहा है। अगर हम शिफ्ट 4 को देखें, सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन, यहाँ पे कैलकुलेट नहीं है, यहाँ पे सिंपल सी एक बार ग्राफ दे रखी है। अर्थमेटिक के वही 10 क्वेश्चन, आपको पार्टनरशिप, मिक्सचर और मेंसुरेशन के क्वेश्चन देखने को मिले थे। अब इतना कुछ देखने के बाद आपको प्लान ऑफ एक्शन आपका क्या होना चाहिए, चलो इस पे डिस्कस कर लेते हैं। इस पे थोड़ा सा डिस्कशन होना जरूरी है, क्योंकि आपके पास करीब 55 to 60 डेज बचे हैं, उसमें आपको क्या करना चाहिए। देखो, प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको जितने पी वाई क्यू मिल जाए, पी वाई क्यू यानी प्रीवियस ईयर पेपर, ये मिल जाए। क्यों, इसका क्या, क्यों जरूरी है भाई ये लगाना। इससे आपको पता चलेगा क्वेश्चन का लेवल क्या है। कभी कभी क्या होता है, हम क्लर्क का एग्जाम देने जा रहे हैं, पीओ के क्वेश्चन लगा रहे हैं, पीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्लर्क का क्वेश्चन लगा रहे हैं, है ना। पीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, कैट के क्वेश्चन लगा रहे हैं, और वो आता नहीं है, उससे आप लोग जितनी तैयारी करते हो उसका रिजल्ट क्या होता है, 0। तो ये नहीं करना है आपको, पी वाई क्यू। तो देखो, 2022 में हुआ था और 2024 में हुआ था, तो इनके अगर हम देखें तो 3 डेज इसका एग्जाम हुआ था। अगर हम 3 डेज की बात करें तो आपको शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 के देखा जाए तो 3 दिन एग्जाम हुए, है ना। तो अगर 3 का मल्टीप्लाई करते 12 सेट आपको ये मिल सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ 12 सेट इसके मिल सकते हैं, तो आपको 24 सेट मिलेंगे लगाने के लिए। अगर नहीं मिलते हैं, आपको नहीं ढूंढना है, तो चिंता न करना, मैं हूं ना। मैं आपको डेली क्लासेस कराऊंगा इसी चैनल पे। डेली क्लासेस आपको मिलेंगी इस पे, है ना। स्टार्ट हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करेंगे अपन प्रीवियस ईयर पेपर से, और साथ ही साथ उसके बाद फिर मैं एक फ्री की पूरा बैच आपको पढ़ाने वाला हूँ, फ्री बैच आपको देने वाला हूँ। ठीक है, आपको फ्री बैच नहीं मिलेगा, तो ये पहले कर लेना, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर क्या है, कैसा है। अब ये तो प्लान ऑफ एक्शन 1 हो गया, आगे आपको क्या करना है। चलिए, आगे मैं आपको बता दूं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। पहले तो आप देखो, एग्जाम के अगर मैं बात करता हूं, एग्जाम के एग्जाम के 3 पार्ट्स हैं। 3 तरह की चीजें आ रही हैं। एक आ गया स्पीड मैथ्स, है ना, स्पीड मैथ्स। दूसरा हो गया अर्थमेटिक, तीसरा हो गया डीआई। यही तो हुए, आपने इतने 8, मैंने 8 शिफ्ट के दिखाए, इसमें इससे ज्यादा कुछ पूछा गया, बिल्कुल नहीं पूछा गया, यही आया। तो आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, देखो, स्पीड मैथ्स की बात करें तो कुछ इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। जैसे आपको टेबल, टेबल क्या होता है, आपको कुछ लोग कहते हैं 50 तक टेबल याद कर लो, नहीं, नॉट पॉसिबल। आपको क्या करना है, 1 से 20 तक तो टेबल याद होनी चाहिए, प्लस आपको प्राइम नंबर की टेबल याद कर लो। प्राइम नंबर्स की टेबल, प्राइम नंबर्स मतलब कि 23, है ना, 31, 37, है ना, 43। ये प्राइम नंबर्स जो होते हैं, जितना याद कर सकते हो उतना याद करो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं। जितना याद कर लोगे आपकी कैलकुलेशन उतनी अच्छी रहेगी। स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, क्यूब आपको याद होने चाहिए। स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर, और 1 से 30 तक क्यूब आपको याद होने चाहिए। बाकी मैं इसकी आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, और सारी चीजें मैं कवर कराऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अर्थमेटिक, देखो, अर्थमेटिक सेकेंड पार्ट है। अर्थमेटिक में आपकी कुछ बेसिक चीजें होती हैं, जैसे परसेंटेज, रेशियो। ये आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, इसको जितनी जगह, जितनी वीडियो आपको मिलती है, आप लोग कवर कर लो। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एकदम जीरो से इसकी वीडियो प्रोवाइड करा दूं, जिससे कि ये चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि जितने भी अदर टॉपिक हैं सब कहीं ना कहीं इन्हीं 2 टॉपिक पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इनको कर लीजिए। डीआई की बात करें, तो अगर डीआई की बात करते हैं तो प्री की अगर मैं बात करूं, बहुत नॉर्मल आता है। इसमें बार, टेबल, है ना, टेबल, लाइन और पाइप, ये 4 होते हैं। और ये क्या होते हैं, सिंगल सिंगल चार्ट क्वेश्चन आते हैं, सिंगल चार्ट क्वेश्चन। साथ ही साथ कैसलेट की, क्योंकि आपने देखा कि जैसे ही क्वेश्चन कम किया गया तो कैसलेट बढ़ाया गया।
तो इन पे हमारा फोकस रहेगा, आपको भी करना है। आप लोग अब क्या करेंगे कि एक चीज कर लीजिएगा, एक डेली रूटीन, है ना, एक डेली रूटीन सेट कर लीजिएगा। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए? डेली रूटीन क्या होना चाहिए? देखो, मंडे आपके पास मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, वेंसडे होता है, थर्सडे होता है, बेटा फ्राइडे होता है और सैटरडे होता है ना। कई बच्चे तुरंत कूदते हैं मॉक पे। जो बच्चे मॉक पे कूदेंगे ना, तो उनकी लग जाएगी लंका, कूदना नहीं। अब मंडे को आप ये करो कि आपको डेली एक काम ये करना है, हर दिन आपको स्पीड मैथ्स में 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के डेली। देखो, एक चीज मैं बता दूं कि आदमी को चाहे जितना आता है, जब तक उसके अंदर एक कहते हैं ना डिटर्मिनेशन नहीं होता है, पेशेंस नहीं होता है। अगर आप क्वेश्चन करोगे, आपसे क्वेश्चन रोज होंगे, तो अगर आपने ये सोचा रोज तो हो रहा है, अब करने की क्या जरूरत है, तो आप वहीं खत्म हो जाओगे। आपको क्या करना है, क्वेश्चन होने के बाद भी प्रैक्टिस नहीं रोकनी है। आपको एक वीक करोगे, आप बोर हो जाओगे, लेकिन जो बोरियत के आगे जाता है, वो सिलेक्शन तक पहुंचता है। अब आपको डेली 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जैसे यहाँ पे मिसिंग लगाए, तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग लगा लो। वेंसडे को 10 क्वेश्चन मिसिंग लगा लो, यहाँ पे 10 क्वेश्चन रॉन्ग लगा लो। यहाँ पे 10 क्वेश्चन मिसिंग लगाओ, तो वहां पे 10 क्वेश्चन रॉन्ग लगा लो। और 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के डेली। ये तो आपको करना ही करना है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग आप लोग ये कर सकते हो वीक 1 में। वीक 1 में आप लोग ये कर सकते हो कि ये काम 45 मिनट्स में करो। तो वीक 2 में ये टाइमिंग को कर दो 30 मिनट्स। ऐसे ही कम करके करके ये क्वेश्चन को आपको 15 मिनट में करना है। यानी मैं स्टार्ट करा रहा हूँ 45 मिनट्स में, लेकिन हर वीक थोड़ा कम करते करते इसको आपको 15 मिनट्स में पहुंचना है। तब जाके आपका कुछ हो सकता है ना। और एक टॉपिक जैसे अर्थमेटिक का एक टॉपिक पकड़ लिया, जैसे परसेंटेज पकड़ा, एक दिन उसके कॉन्सेप्ट देखे, है ना, और सर ने जो क्वेश्चन कराए वो किए। दूसरे दिन प्रैक्टिस की उसकी, पीडीएफ सेट लगाए, है ना। पीडीएफ बहुत अवेलेबल है गूगल पे, आपको किताब उताब की जरूरत नहीं। पीडीएफ सेट लगाए, फिर आपने यहाँ पे टॉपिक टेस्ट दे दिया। जब टॉपिक टेस्ट दे दिया, उसके बाद आप लोगों को अगले टॉपिक पे जाना है, ऐसे ऐसे करते हुए जाना है। और डीआई की बात करें, डीआई 2 प्रीलिम्स लेवल की डीआई और एक मेंस लेवल की डीआई लगानी है ना। ये आपको डेली करना है। इतना कर लोगे तो आपके मान लीजिए 30 प्लस कोई नहीं रोक पाएगा आउट ऑफ 35, अगर आप एकदम बिगनर हो तो भी। ठीक है। तो जितनी बातें मैंने बताई, इसको अगर आप फॉलो कर लोगे, तो नो वन कैन स्टॉप यू टू गेट द सिलेक्शन। ठीक है। और आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, हमारा चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। और लाइक तो आप लोग कर ही लोगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरी भी रह जाती है, तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, हम उसे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उस पर जरूर वीडियो बना दूंगा। और भी मिलेंगे कई सारी वीडियो पर, वीडियो के साथ इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय।